हेलो, जय हिंद बच्चों, जय हिंद साथियों। आज हम लोग बिल्कुल एक नए टॉपिक, एक अलग टॉपिक के साथ, और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक्सेल इंग्लिश जोन पर। प्यारे विद्यार्थियों और मेरे दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू डिलीवर एन इफेक्टिव स्पीच। बिल्कुल एक प्रभावशाली स्पीच आप कैसे देंगे। 15 अगस्त के कुछ ही दिन रह गए हैं, इसलिए ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप एक प्रभावशाली इफेक्टिव स्पीच डिलीवर कैसे करेंगे, बिल्कुल सिर्फ 2 मिनट में हम लोग जानेंगे। बहुत ही खूबसूरत ढंग से इस स्पीच को आप डिलीवर करके, इंग्लिश स्पीच को डिलीवर करके आप बहुत सारा नेम, फेम एंड प्रोस्पेरिटी बटोर सकते हैं। इसको स्किप नहीं करेंगे एंड देन लास्ट तक आप देखेंगे और इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। इस स्पीच को बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल इजी वर्ड्स का यूज़ किया गया है, इसलिए बने रहें। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम जब भी मंच पर जाएं तो मंच पर जाने से पहले थोड़ा सा अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करें। बिल्कुल कोई भी चिंता नहीं रहनी चाहिए, कोई भी दुविधा नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल डोंट वरी। और बिल्कुल शुरू में जो है सबसे पहले सैल्यूटेशन का मतलब होता है कि अभिवादन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग। जी हाँ, सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स। अगर मान के चलिए आप मिडिल स्कूल में हैं, मिडिल स्कूल में अगर कोई भी विद्यार्थीगण होंगे तो ऑनरेबल टीचर्स बोलेंगे, प्रिंसिपल्स बोलेंगे। और जो कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो प्रोफेसर्स बोलेंगे, क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाने वाले प्राध्यापक होते हैं उनको प्रोफेसर कहा जाता है। तो इसमें आप देख लेंगे, वैसे विद्यार्थी जो मिडिल स्कूल में होंगे या फिर हाई स्कूल में होंगे वो ऑनरेबल प्रिंसिपल कहने के बाद टीचर्स कहेंगे। अगर वो +2 में यानी कि 11th-12th में है, ग्रेजुएशन में है, तो ऑल प्रोफेसर्स बोलेंगे, क्योंकि कॉलेज में प्रोफेसर्स होते हैं। तो यहाँ से शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल, ध्यान रखिएगा, इसको ऑनरेबल पढ़ेंगे। ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स या ऑल प्रोफेसर्स, गार्जियंस एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो ये रही सैल्यूटेशन। सबसे पहले इसको सैल्यूटेशन को हम लोग बोलेंगे। फिर बोलेंगे माय नेम इज़ मुन्ना कुमार, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यूज़ और आइडियाज़ ऑन द टॉपिक इंडिपेंडेंस डे। यानी कि मेरा नाम मुन्ना कुमार है, मैं एक टॉपिक स्वतंत्रता दिवस पर अपनी जो उद्देश्य है, अपनी जो अंदाज है उसको प्रकट करने जा रहा हूँ। फिर यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से शुरू करना है। एज वी नो दैट टुडे इज़ इंडिपेंडेंस डे, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आज स्वतंत्रता दिवस है। इट इज़ द रेड लेटर डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री, इट इज़ द रेड लेटर डे ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिकॉज आफ्टर 200 years British rules and slavery, India got इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947। इसका मतलब ये हुआ कि जैसा कि आप जानते हैं कि यह एक स्वर्णिम दिन है, बिल्कुल ऐतिहासिक दिन है, भारतीय इतिहास का बहुत ही खूबसूरत दिन है। क्योंकि आफ्टर 200 years ऑफ ब्रिटिश रूल्स, यानी कि ब्रिटेन में रहने वाले को ब्रिटिश बोलते हैं। ब्रिटेन के लगभग 200 साल शासन और गुलामी के बाद भारत को आज़ादी मिली। कब? 15 अगस्त 1947 को। तो बिल्कुल ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने समझा दिया है, आप वीडियो को पॉज कर करके बार बार समझ लें। और सबसे बड़ी चीज़ है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि उच्चारण, शुद्ध बोलने आना चाहिए। इसलिए एक बार और मैं फ्लुएंसी के साथ पढ़ दे रहा हूँ। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स और ऑल प्रोफेसर्स, गार्जियंस एंड माय डियर फ्रेंड्स। My name is Munna Kumar. Now I am going to express my views on the topic Independence Day. As you know that today is Independence Day, it is the red letter day of Indian history because after 200 years of British rules and slavery, India got independence on 15th of August 1947। तो आप इस प्रकार से इसका उच्चारण करेंगे। फिर नेक्स्ट स्लाइड और भी इसमें का बचा है, आगे उसको देखते हैं। टुडे वी आर गैदर हियर टू सेलिब्रेट दिस होली ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोग इस पावन अवसर पर झंडे के नीचे
गैदर हुए हैं यानी जमा हुए हैं। इट इज़ अ नेशनल डे फॉर एवरी इंडियंस, यानी कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए एक राष्ट्रीय दिन है। मैनी इंडियंस फ्रीडम फाइटर्स लाइक सरदार भगत सिंह, बिल्कुल जब ये बात बोलेंगे तो हाथ से जो है इंगित करेंगे, हाथों को चालू रखेंगे, क्योंकि एक्सप्रेशन बहुत मायने रखती है, बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है, बिल्कुल चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। मैनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स लाइक सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला खां, महात्मा गांधी एंड अदर्स फॉट फॉर अस, यानी कि बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे लिए ये जंगें लड़ी। ड्यू टू देयर सेक्रीफाइसेस, उनके बलिदानों के कारण, वी गॉट अ पीसफुल फ्री इंडिया, बिल्कुल उनके बलिदानों के कारण हम लोगों ने एक शांत भारत पाया और आज़ाद भारत पाया। पीसफुल एंड फ्री इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड। ऑन दिस डे, एक बार फिर से थोड़ा सा पिछले स्लाइड को हम लोग उच्चारण कर लेते हैं एक फ्लुएंसी के साथ। टुडे वी आर गैदर हियर टू सेलिब्रेट दिस होली ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। इट इज़ अ नेशनल डे फॉर एवरी इंडियंस। मैनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स लाइक सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला खां, महात्मा गांधी एंड अदर्स fought for us. Due to their sacrifices, we got a peaceful, free India. तो बिल्कुल ऐसे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। जो पीसफुल फ्री इंडिया है, पीसफुल के जस्ट बाद एंड लगा लेंगे, AND। माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहाँ पर पीसफुल जो लिखा हुआ है, पीसफुल, यहाँ पर एंड लगा लेना है, पीसफुल एंड फ्री इंडिया। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एक और स्लाइड है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बिल्कुल अगर 20 मिनट आप धैर्य के साथ देखेंगे तो ये आराम से याद हो जाएगा। वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। ऑन दिस डे, यानी कि इस दिन, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट इन दिल्ली। इस दिन दिल्ली में रेड फोर्ट पर भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। वी ऑल्सो हाइस्ट, माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, वी ऑल्सो हाइस्ट द नेशनल फ्लैग, सैल्यूट एंड क्लैपिंग विद ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि हम लोग भी राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं और उसे नमन करते हैं, सैल्यूट करते हैं और आदर के साथ तालियां बजाते हैं। फिर नीचे दे रहा है, दिस डे मोटिवेट्स अस टू बॉन्ड विद ईच अदर, यानी कि यह दिन हमको प्रेरित करता है, बॉन्ड विद ईच अदर, यानी कि एक दूसरे के साथ सहमति बनाकर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ हम लोग को अच्छा बॉन्ड, अच्छा बंधन बना के रहना चाहिए। तो यह दिन हम लोगों को भाईचारा, एक फ्रैटर्निटी सिखाता है। सो वी आर प्राउड टू बी इंडियन, इसलिए हमें भारतीय होने पर गर्व है। जी हाँ, इसलिए हमें भारतीय होने पर गर्व है। निश्चित रूप से हम एक फ्री कंट्री में, आज़ाद कंट्री में रहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फ्रीडम जो हमको दिए गए हैं। आपको याद होगा कि आर्टिकल 19 यानी कि अनुच्छेद 19 जो भारतीय संविधान का, उसमें 6 प्रकार की आज़ादी हमें दी गई है। इसलिए हम बहुत ही कृतज्ञ हैं भारतीय संविधान के, जिन्होंने हमको बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी। और अंत में आप कह सकते हैं थैंक्स अलॉट। जी हाँ, आप अंत में क्या बोलेंगे? थैंक्स अलॉट, जय हिंद, जय भारत, बिल्कुल सैल्यूटेशन के साथ, सैल्यूट करते हुए बोलेंगे। एक बार फिर से इसको मैं फ्लुएंसी में पढ़ दे रहा हूँ। ऑन दिस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द रेड फोर्ट इन दिल्ली। वी ऑल्सो हाइस्ट द नेशनल फ्लैग, salute and clapping with due respect. This day motivates us to bond with each other, so we are proud to be Indians. Thanks a lot. जय हिंद, जय भारत। तो ऐसे करके आप बोल सकते हैं। एक बार तीनों ही स्लाइड को फ्लुएंसी के साथ मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप बिल्कुल ध्यान देंगे। गुड मॉर्निंग ऑनरेबल प्रिंसिपल, टीचर्स, ऑल प्रोफेसर्स, गार्जियंस एंड माय डियर फ्रेंड्स। माय नेम इज मुन्ना कुमार. Now I am going to express my views on the topic Independence Day. As you know that today is Independence Day. It is the red letter day of Indian history because after 200 years of British rule and slavery, India got independence on 15th of August 1947. Today we are gathered here to celebrate this holy occasion of Independence Day. It is a national day for every Indians.
Many Indian freedom fighters like Sardar Bhagat Singh, Chandrasekhar Azad, Subhash Chandra Bose, Ashfaq Ullah Khan, Mahatma Gandhi and others fought for us. Due to their sacrifices, we got a peaceful and free India. On this day, the Prime Minister of India hoists the national flag on the Red Fort in Delhi. We also hoist the national flag, salute and clapping with due respect. This day motivates us to bond with each other. So, we are proud to be Indians. Thanks a lot. जय हिंद, जय भारत। तो ऐसे आप बहुत ही खूबसूरत ढंग से अपनी अभिव्यक्ति व्यूज़ व्यक्त कर सकते हैं। सो ये स्पेशल डेज में स्पेशल तोहफा रहा आप तमाम व्यूअर्स के लिए। सो आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल ऑफ द डेज। जय हिंद, जय भारत।